आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं म्यो हॉस्पिटल में था तो मेरी रूटीन ये थी कि मैं हॉस्पिटल से फ़ारिग होके अपनी बेटी को उसके कॉलेज से पिक किया करता था और फिर घर जाया करता था। तो नॉर्मली 1:30 बजे के करीब मैं दफ्तर से निकलता, 2 बजे उसको पिक करता। तो मैं अभी दफ्तर से निकला ही था कि उसका फ़ोन आ गया और उसने कहा कि पापा आप 1 घंटा लेट आए, मुझे कोई काम है। तो अब मैंने दिल में सोचा कि मैं ये 1 घंटा कहाँ गुजारूँ? अगर मैं दोबारा ऑफिस जाता हूँ तो फिर वहाँ से निकलते निकलते, आपको पता है म्यो हॉस्पिटल का जो इलाका है ये बड़ा कंजस्टेड है। तो मुझे वैसे ही ख्याल आया, मैंने कहा कि चलो ऐसा करता हूँ कि मैं म्यो हॉस्पिटल से अभी निकला ही था तो मैं गुज़रता हुआ वहाँ पे एक होटल था जिसका नाम था पेरिस होटल, अब भी है वहाँ पे ये। तो उस होटल में जब हम केई में आए तो उस वक्त हमें हॉस्टल नहीं मिला, तो कुछ अरसे के लिए उस होटल में हम मंथली बेसिस पे रहे थे, हम कुछ दोस्त। तो मैंने कहा अब तो इसको छोड़े हुए भी 25 साल हो गए और कभी गए भी नहीं थे, तो चलो जाके मैं देखता हूँ कि वो किस हाल में है। वहाँ मैं गया तो उसमें कोई थोड़ी सी तब्दीलियाँ हो चुकी थी और वहाँ पे मुझे उस ज़माने के जो वेटर थे उनमें से एक बूढ़ा सा शख्स नज़र आया। मैंने गौर से देखा तो वो वेटर था, तो अकरम उसका नाम था। तो मैंने कहा अकरम तुम तो बूढ़े हो गए हो? तो कहने लगा जी बिल्कुल मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे तो बड़े कमर में दर्द रहती है और फलां फलां। तो मैंने कहा मेरा साथ हॉस्पिटल तुम आ जाते। तो कहने लगा कभी मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में कि आप इधर होते हो। तो इस तरह कोई 15-20 मिनट में बैठ के उससे बातें करता रहा। फिर मैंने अपना कार्ड निकाल के उसको दिया और मैं आमतौर पे अपनी गाड़ी की डिक्की में या कहीं पे दवाइयाँ रखता हूँ ताकि अगर कोई किसी को ज़रूरत पड़े तो मैं फ़र्स्ट एड के तौर पे दे सकूँ। तो मैंने उसको कुछ दवाइयाँ दी और मैंने कहा कि तुम जब भी ज़रूरत हो तो तुम म्यो हॉस्पिटल आ जाया करना। अब चूँकि मुझे 1 घंटा गुजारना था, अब ये घंटा मैंने सड़कों पे गुजारना था, तो इस होटल पे मुझे 15-20 मिनट हो गए, तो कुछ हिस्सा मेरा गुजर गया। अब मैंने सोचा कि जो बकाया 40 मिनट है इनका मैं क्या करूं? तो फिर मैं वहीं से सीधा स्टेशन की तरफ चल पड़ा, वो रेलवे रोड कहलाता है। तो स्टेशन के करीब में आया तो वहाँ पे मुझे वहाँ पे एक रेलवे कॉलोनी है, तो हम वहाँ पे हमारा एक दोस्त रहा करता था। तो कभी कभार हम ट्रेन पे जब सफ़र करते तो लेट हो जाते तो उसके घर में रात रह लिया करते थे। तो मैंने कहा चलो जहाँ जाके देखता हूँ वो दोस्त मेरा है नहीं है, या तो उससे भी मिले हुए बड़ा अरसा हो गया था। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे वो जो क्वार्टर था उसको मैंने नॉक किया तो अंदर से एक बूढ़ी खातून निकली। तो जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरे उस दोस्त की वालदा थी, तो वो भी पहचान गई मुझे। तो मैंने उनका नाम लेके पूछा, मैंने कहा कहाँ है वो? तो कहने लगी वो तो इटली में सेटल हो गया है, वहीं पे किसी गोरी से शादी कर ली है, तो पैसे वैसे भेज देता है, आता वाता नहीं है। तो वो भी लंगड़ा के चल रही थी, कहने लगी बस मैं ये क्वार्टर जो है ये हमने किसी और के नाम पे लेके रख लिया हुआ है, इसका किराया दे देते हैं। उसको भी कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी, उसको भी मैंने मेडिसिन दी और कार्ड दिया अपना और जो कुछ मैं कर सकता था। तो इसी पूरे अरसे में मज़ीद 15-20 मिनट गुजर गए और अब मैंने सोचा कि 10-12 मिनट रह गए हैं, तो इतनी देर में मैं अपनी बेटी के कॉलेज तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं बैठ के कॉलेज चला गया और अपनी बेटी को लिया और घर आ गया। लेकिन आज ये जो सड़कों पे एक फालतू घंटा मैंने गुजारा था, ये बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे लग रहा था कि जिस तरह मुझे हर महीने या हर हफ्ते एक फालतू घंटा अपनी ज़िंदगी से निकाल के
अपने पुराने दोस्तों, रफ़ीकों, रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। और आप यकीन करेंगे इस बात को बहुत अरसा गुज़र गया है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ालतू घंटा रखा हुआ है। मैं अब भी महीने में कम से कम एक दफ़ा, कभी कभार ज़्यादा भी, मैं तलाशता रहता हूँ उन लोगों को जिनको मैं कभी नहीं मिला। अगर उनका कोई भी मुझे पता चलता है तो आई गो एंड मीट देम। कभी कभार मैं उनके काम भी आ जाता हूँ, मैं ना भी काम आऊँ तो वो देख के बहुत खुश होते हैं मुझसे, और मैं भी बहुत खुश होता हूँ। ये जो नॉस्टैल्जिया है, ये रूहानी तौर पे आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपको बहुत अमीर बना देता है और आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर देता है, आपको मुफ्त में इतनी सारी खुशियाँ दे देता है, और ये आपको अल्लाह के करीब भी ले आता है। आप भी देखिएगा, कभी कोई फालतू घंटा हुआ तो इस तरह गुजारिएगा। खुदा हाफिज़।